मैं भी रोजगार के लिए भटक रहा था जी। और आज मेरे अंडर में हजार हजार लोग काम कर रहे हैं। आपके नज़र में एक अच्छा बिल्डर और एक खराब बिल्डर का क्या परिभाषा है? जो समय से लोगों का पैसा डूबने ना दे, उनको समय से डिलीवर करे, पूरे जीवन की जमा पूंजी लगा करके वो बहुत आशा से के बिल्डर से खरीदते हैं। और एक खराब बिल्डर का परिभाषा तो लोग सभी जानते हैं। एक आम आदमी है ना सर, एक घर खरीदने का वो लोग प्लान करता है सर। जी। किसी व्यक्ति को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक फ्लैट खरीदने से पहले? गलती क्या करते हैं, जिस जमीन पे वो फ्लैट बन रही है उसका जांच वो लोग संबंधित बैंक या संबंधित लीगल एडवाइजर से नहीं कराते हैं। कोई भी बैंक हो, जब वो प्रोजेक्ट अप्रूव करती है तो उस जमीन का, उस प्रोजेक्ट का, उसके हर तरह का लीगल जांच वो करके प्रोजेक्ट अप्रूवल का एक सर्टिफिकेट देती है। फेलियर क्या था सर कि जहाँ से यू टर्न आया हो लाइफ में? इस काम को सोचना और इसको अमल करना, इस पे आगे बढ़ना, यही एक यू टर्न रहा मेरे लिए, सबसे बड़ा डिसीजन पॉइंट रहा। और क्या सीख मिला उस फेलियर से? बस झारखंड में काम करना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। करीबी भरोसेमंद में चले जाते हैं जहाँ पे धोखा खानी पड़ जाती है। लालच आता है सस्ता और अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में, वो लोग ज़्यादा धोखा करते हैं। घर सिर्फ चार दीवारों का नाम नहीं होता, यह किसी परिवार का सपना, सुरक्षा और भविष्य भी होता है। आज हमारे साथ हैं मोती इंफ्रा हाइट्स के डायरेक्टर चंदन सर। वो सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बनाते हैं, लोगों के सपनों को भी साकार करते हैं और उसे आकार भी देते हैं। आइए जानते हैं उनके सफ़र, सोच और भविष्य की योजनाओं के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो लाइफ के इस पॉडकास्ट में सर। थैंक यू। सर, परिवार में आपसे पहले इस कंस्ट्रक्शन लाइन में कोई थे क्या? नहीं, ये कंपनी हमने खुद स्टार्ट किया है। जी, मैं जी। और मेरे छोटे भाई हैं रंजन कुमार, जी, जी। हम दोनों ने सोचा और हम दोनों का ये पहला प्रोजेक्ट मतलब कंपनी है, जी, जी। स्टार्टअप है। तो मोती इंफ्रा हाइट्स, सर कैसे ये नाम आपके जहन में आया कि इसका नाम मोती इंफ्रा हाइट्स? मोती मेरे पिताजी का नाम है। जी। तो उनके जाने के बाद में हमें उनके याद में ये कंपनी डेवलप किया। जी, जी। और हर प्रोजेक्ट में हम लोग पॉल से, उनसे नाम का रिलेवेंट है, जी। इस वजह से हर प्रोजेक्ट जैसे पॉल क्रेस्ट, पॉल ऑर्किड, पॉल द सेंट्रल पार्क, हर जगह हम लोग का नाम पॉल से ही शुरू होता है। जी, जी। तो सर, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आना चाहिए, इसका प्रेरणा स्रोत आप किसको मानते हैं? कहाँ से ये प्रेरणा आया कि मतलब हमको कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना है, लोगों के लिए घर बनाना है? मैं इसी फील्ड में पहले कहीं काम करता था। अच्छा, जॉब में थे सर? हाँ, जॉब में। और काफ़ी देख रहा हूँ कि ज़मीन हमने कई जगह दिया भी है, जी, पूर्व जी। में किन्हीं किन्हीं अन्य डेवलपर को। जी। आज तक हमें एज अ लैंडलॉर्ड भी वो प्रोजेक्ट हैंडओवर आज तक 20 सालों में नहीं हुआ है। बाप रे बाप! तो ये परेशानी हम लोग देखते हुए अपनी ज़मीन से स्टार्ट किया हमने और अच्छा सक्सेस हुआ। सर, जब इस लाइन में आप आ रहे थे, जब इसको आप बिजनेस के रूप में देख रहे थे, तो लोगों का क्या रिएक्शन था सर? एक चुनौती था, एक शंका थी लोगों को जी। कि कैसे करेगा, जी। हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एक डाउट था, कस्टमर भी उतना भरोसा नहीं कर पा रहे थे पहली बार। जी। लेकिन अब हमें सिर्फ और सिर्फ भरोसे के लिए जाना जाता है। हाँ, कई बार क्या होता है ना कि जब व्यवसाय फर्स्ट जनरेशन व्यवसाय स्टार्ट करता है, बिल्कुल। तो ना तो परिवार को विश्वास होता है, ना समाज में, बिल्कुल ना किसी दोस्त को, बिल्कुल। कि अरे भाई ये क्या ही कर लेगा। जी। और सजेशंस भी ऐसे ऐसे लोग देते हैं जिन्होंने पता नहीं कभी ये बिजनेस किया भी हो या ना हो। सही बात है। जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। पहला प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किए थे सर आप? पहला प्रोजेक्ट हमने 2015 में स्टार्ट किया था, जी। पॉल क्रेस्ट, जो कुछ जमीन अपनी थी किस ईयर उस की टाइम बात में, होगी सर? अरगोड़ा में ही। अच्छा, किस साल की बात है? 2015 2015 में। और उससे हमने स्टार्ट किया। वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा हमारे लिए वो प्रोजेक्ट, जी। क्योंकि पूंजी नहीं था, कोई बैक सपोर्ट नहीं थी। हम और मेरे भाई दोनों का सोच था सिर्फ, और जो भी बुकिंग्स, जो भी रिलेटिव्स, जो भी हमारे पे भरोसा करते गए, वो थोड़े थोड़े मदद से आगे बढ़ते चला गया और वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। मुनाफा बहुत नहीं, लेकिन भरोसा कमाया हमने। अब वो भरोसा के वजह से ही आज हम लोग का नाम है। सबसे ज़्यादा डर कब क्या लग रहा था सर, जब पहला प्रोजेक्ट
आप स्टार्ट करने जा रहे थे तो मन में एक डर तो लगता ही है ना सर? डर रहना चाहिए, डर आपको साहस देता है जी। और वही डर आपको ज़्यादा मेहनत कराता है। आज लगभग 11 साल हो गए आपको इस कंस्ट्रक्शन लाइन में। लोग आज आपको एक सफल व्यक्ति मानते हैं सर, लेकिन संघर्ष जो है ना बहुत कम लोग देखते हैं। लोग देखते हैं सिर्फ सफलता को। तो उसको आप किस तरह से लेते हैं सर? एक लंबा जर्नी रहा है, इस दौरान कई उतार चढ़ाव आए और हर्डल्स को पार करना ही सफलता तक पहुंचने का रास्ता है ना। और कोई ऐसा काम नहीं है जिस पे आपको हर्डल्स नहीं आएंगे, चुनौतियां नहीं आएंगी, आपको उसको पार करने के बाद ही सफलता हासिल होगा। इसलिए उससे डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। सर देखिए, काम कोई भी आदमी करे, मतलब एक तो होता है ना कि 100% सक्सेस तो किसी में नहीं मिलता है। जी। फेलियर क्या था सर, और क्या सीख मिला उस फेलियर से? फेलियर कुछ भी नहीं था, बस जो चुनौतियां थी, थोड़ा झारखंड में काम करना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है और जगह के मुकाबले, लेकिन हर जगह से सपोर्ट भी मिला है, लोगों का प्यार, लोगों का भरोसा, हर जगह से साथ, सबका साथ की वजह से यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। जी। एक ऐसा कोई फैसला सर कि जहाँ से यू टर्न आया हो लाइफ में? एक होता है ना कि काम कर रहे हैं लेकिन कोई ऐसा डिसीजन लिए कि जो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, सही साबित हुआ। इस काम को सोचना और इसको अमल करना, इस पे आगे बढ़ना, यही एक यू टर्न रहा मेरे लिए, सबसे बड़ा डिसीजन पॉइंट रहा। जी। क्योंकि कुछ भी नहीं था, कोई रोज़गार नहीं थी, मैं भी रोज़गार के लिए भटक रहा था। जी। और आज मेरे अंडर में इतने लोग हैं, इतने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इतने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर हजार हजार लोग काम कर रहे हैं, इतने लोगों को रोजगार दे पाना, ये सबसे बड़ी खुशी की हजारों बात लोगों की जिंदगी में जो है ना खुशहाली लाना एक अलग अचीवमेंट का एहसास दिलाता है है। सर। बिल्कुल सर। सर कई बार क्या होता है ना कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, खासकर आपके बिजनेस में प्रॉफिट को बहुत ध्यान में रख के काम किया जाता है सर। तो सर आपको क्या सेटिस्फाइड करता है कि हमको प्रॉफिट आया, ये सेटिस्फेक्शन ज़्यादा देता है कि किसी को आप घर दे रहे हैं उसका मतलब ये आप समय अलग पूर्वक सुख किसी देता है? का जो कस्टमर हैं, जो फ्लैट खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, जी जी। वो या तो सामान्य नौकरी में होते हैं या जी। बिजनेस में, पूरे जीवन की एक जमा पूंजी को वो लगाते हैं, तब एक घर पाते हैं। इसमें सबसे बड़ा चीज़ है भरोसा। उसके पैसे का उससे ज़्यादा जिम्मेवारी आपको मिल जाता है कि आप उसके पैसे को डूबने ना दें, सफलतापूर्वक ससमय उनको घर प्रोवाइड करें, और जो कमिटमेंट है हम लोग उससे प्लस उनको डिलीवर करें। जी। यही हमारा मूल मंत्र है। प्रॉफिट तो मेहनत का खुद ब खुद आएगा, अगर उसमें कोई चीटिंग ना हो, भरोसा कायम रहे, तो हमें कभी भी मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी है और फ्लैट बेचने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी है। बिल्कुल सर। अभी भी 1 साल के अंदर अंदर फ्लैट बिक के 1 डेढ़ साल में ख़त्म हो जाता है। जी जी। कस्टमर वेटिंग में रहते हैं। जी जी। तो ये केवल क्वालिटी, क्वांटिटी, हर तरह का भरोसा जी जी। हमारे तरफ से उनको एश्योरेंस रहता है और वो भरोसा लोगों में हमारे ऊपर दिखता है। अभी सर जो करंट प्रोजेक्ट चल रहा है सर, उसका क्या नाम है सर? ये है पर्ल द सेंट्रल पार्क। और इसमें सर अभी लगभग कितने फ्लैट्स का आप लोगों ने अभी टारगेट लिया और कितने कंप्लीट होके हैंड ओवर हो चुके हैं सर? ये अभी जस्ट 2 साल हुए हैं स्टार्ट हुए। जी। लगभग 30 एकड़ का ये बड़ा टाउनशिप बनने जा रहा है बिल्कुल और सर। ये हार्ट ऑफ द सिटी अरगोड़ा लोकेशन में ये है और लगभग 2300-2400 फ्लैट इसमें बनने जा रहे हैं। जी जी। पहला फेज़ का काम चल रहा है 616 फ्लैट्स का। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट मोर देन 70% खड़ा हो चुका है। फिनिशिंग का काम चल रहा है और उम्मीद करता हूँ कि रेरा टाइमलाइन जो रहता है हमारे ऊपर 5 सालों का, हम उससे पहले देने का काम करेंगे और पहले भी दिया है हमने। रेरा टाइमलाइन कभी फेल नहीं हुआ। एक आम आदमी है ना सर, बहुत सपना देख के, बहुत राय मशवरा करके परिवार में एक घर खरीदने का वो लोग प्लान करता है सर। जी। तो सर एक फैमिली को या किसी व्यक्ति को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक फ्लैट खरीदने से पहले सर?
फ्लैट खरीदने से पहले उनको और गलती क्या कर देते हैं सर वो? गलती क्या करते हैं कि वो जमीन का जांच जो होता है, जिस जमीन पे वो फ्लैट बन रही है, उसका जांच वो लोग संबंधित बैंक या संबंधित लीगल एडवाइजर से नहीं कराते हैं। जैसे कि कोई भी नेशनलाइज बैंक हो, एसबीआई, यूनियन, पीएनबी, कैनरा, कोई भी बैंक हो, जब वो प्रोजेक्ट अप्रूव करती है तो उस जमीन का, उस प्रोजेक्ट का, उसके हर तरह का लीगल जांच वो करके प्रोजेक्ट अप्रूवल का एक सर्टिफिकेट देती है। इससे एक भरोसा रहता है कि इसमें कोई भी लीगलिटीज इनकम्प्लीट नहीं है। ये कभी भी जमीन में कोई मतलब लिटिगेशन कभी नहीं आएगा जी। और लोग सस्ते में या फिर थोड़ा कुछ करीबी भरोसेमंद में चले जाते हैं जहाँ पे धोखा खानी पड़ जाती है उन्हें। लालच आता है सस्ता और ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में वो लोग ज़्यादा धोखा खाते हैं। बिल्कुल सर। अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में कम चांसेस है कि वो प्रोजेक्ट फेल्योर हो। सर जैसे अभी हम लोग पॉडकास्ट आपसे करने वाले थे, बातचीत आपसे करने वाले थे, तो मैं पढ़ रहा था सर, लोकेशन, बजट, क्वालिटी एंड जो अप्रूवल्स देती है जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज है सर, उसमें सर बेसिकली इन सारी चीज़ों में क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है सर? सबसे पहले तो हर एक अथॉरिटीज़ का अपना जो भी उनका अप्रूवल है जी इक्वली इम्पोर्टेंट है। कोई एक इम्पोर्टेंट है एक नहीं है ऐसा कोई बात नहीं जी। हर एक डिपार्टमेंट, चाहे फायर एनओसी हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, आपका अंचल से हो, निगम से हो, आरएमसी से जी, रेरा से रजिस्ट्रेशन हो, इक्वली इम्पोर्टेंट है। आपका एक भी इनकम्प्लीट है तो वो प्रोजेक्ट फेलियर हो सकता है। सर कोई ऐसा सर्टिफिकेशन भी होता है गवर्नमेंट के द्वारा कि नहीं इसमें मटेरियल्स अच्छे यूज़ किए गए हैं, मजबूती का ध्यान रखा गया है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यूज़ किया गया है? गवर्नमेंट के तरफ से ऐसा कोई भी संस्था या ऐसा कोई सर्टिफिकेशन चेकलिस्ट नहीं है, लेकिन ये कस्टमर खुद उनको अवेयरनेस होना चाहिए। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उनको विजिट करना चाहिए। बिल्कुल और विजिट करते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में हर वीकेंड में कस्टमर का भीड़ रहता है और हम लोग संडे को ओपन रखते हैं, मंडे क्लोज रखते हैं। अच्छा। क्योंकि लोगों का छुट्टी रहता है तो वो विजिट करते हैं, उनको हम लोग दिखाते हैं कि सरिया क्या लग रहा है, सीमेंट क्या लग रही है, कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी क्या हो रहा है, वो खुद जज कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है और हम लोग अपने तरफ से पूरा कॉन्शियस रहते हैं और क्वालिटी के लिए हम लोग जाना जाते हैं। बिल्कुल सर। सर आपके नज़र में एक अच्छा बिल्डर और एक खराब बिल्डर का क्या परिभाषा है? अच्छा, जो समय से लोगों का पैसा डूबने ना दे, उनको समय से डिलीवर करे घर, उनका सपनों का जो आशियाना है, पूरे जीवन की जमा पूंजी लगा करके वो बहुत आशा से उस पैसे को लगा करके बिल्डर से उम्मीद से खरीदते हैं और वो मिलना ही एक अच्छे बिल्डर की पहचान है। और एक खराब बिल्डर का परिभाषा तो लोग सभी जानते हैं कि समय से डिलीवर नहीं करना, पैसे का दुरुपयोग करना। अभी रेरा जो रांची है या फिर पूरे इंडिया में ये बहुत अच्छा फंक्शन कर रही है, उनका जो मापदंड है, क्राइटेरिया है, बहुत अच्छा फंक्शन कर रही है और ये बहुत ज़रूरी है इसका रेरा का होना और इसमें एक पाबंदी लगना बिल्डर के ऊपर कि वो अपने क्लाइंट का जो पैसा बिल्डिंग बनाने के लिए एडवांस के रूप में आता है उसे मिसयूज, डाइवर्ट ना कर पाए। बिल्कुल सर, क्योंकि सर देखते हैं हम लोग जो भारतीय लोग हैं वो भावनात्मक होके घर खरीदते हैं क्योंकि ये हमारे सपनों से जुड़ा होता है सर, और उसमें चीटिंग हो जाए ना तो बड़ा मन खराब हो जाता है सर। मतलब जीवन भर का जमा पूंजी चला जाता है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ जी, सेल्फ स्टार्टअप किया हूँ, मैं बिल्कुल उस दर्द को समझता हूँ और इसलिए एक भावना मेरे साथ उन लोगों की जुड़ी रहती है जी। और आप मेरे जिस भी क्लाइंट से आप मिलेंगे वो मेरे से इमोशनली अटैच्ड है अदर देन द बिल्डर एंड कस्टमर रिलेशन। ये कहीं ना कहीं फ़ायदा भी करता है ना सर कि आज प्रोजेक्ट जो भी है वो हम सेटिस्फेक्शन लेवल पे ले जाके क्लाइंट्स को हैंड ओवर करते हैं तो नो डाउट सर अगले प्रोजेक्ट्स में हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी। बिल्कुल वो सही बात है जी सर। सर आज के दिन में रियल एस्टेट को लेके लोगों में किन किन तरह की गलत फहमियाँ हैं सर? लाइक सर मान लीजिए गलत फहमी एक आता है कि
पहला तो ये आता है कि सर बिल्डर सही है कि नहीं है, दूसरा ये आता है कि लोग उन्हीं बिल्डर से लेना पसंद करते हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं, टाइम पे पूरा करके दे रहे हैं सर। बिल्कुल। इसको आप कैसे लोगों को कन्विंस करना चाहेंगे कि नहीं अच्छे बिल्डर्स को आप सेलेक्ट करके लें सर? बिल्डर अच्छे, और बिल्डर के साथ में उनकी लैंड जिस पे वो प्रॉपर्टी बननी है नहीं उसका भी सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, जी। क्योंकि कभी कभी बिल्डर भी धोखा खा जाते हैं अपने प्रॉपर्टी या लैंड जिस पे वो डेवलप कर रहे हैं, उस पे कई मापदंड हैं जिसको पूरा करते करते कहीं चूक हो जाती है जी। और फंस जाते हैं। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि दोनों का चुनाव सोच समझ के किया जाए, ना कि बिल्डर का चेहरा देख करके, ना तो बिल्कुल सर। केवल पेपर देख कर। दोनों का भरोसा बहुत जरूरी है। सर रियल एस्टेट में सबसे बड़ी करेंसी आप क्या मानते हैं? पैसा, जमीन, या जो ग्राहक आप पे भरोसा करके ग्राहक का भरोसा ये सबसे बड़ी करेंसी है? सबसे बड़ी करेंसी। जी सर। क्या आपने सर एक कई बार होता है ना, प्रोजेक्ट कर रहे हैं लोग, कभी कभी अपना प्रॉफिट देखते हैं और जो अच्छे बिल्डर्स हैं वो देखते हैं कि ठीक है भाई थोड़ा हमको घाटा भी हो रहा है ना, बट कस्टमर का सेटिस्फेक्शन मेरे लिए प्रायोरिटी में है। इसमें आपके लिए क्या प्रायोरिटी में है सर? कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, कभी नुकसान हुआ है सर इस फैसले में? नुकसान भी होता है जी। पर वैसा नुकसान नहीं कहेंगे। कस्टमर का भरोसा ज़्यादा ज़रूरी है उस नुकसान से, क्योंकि जो कमिटमेंट हमने किया अगर उससे सुपेरियर क्वालिटी हम उनको डिलीवर करते हैं तो वो भरोसा जो वो उम्मीद नहीं करते हैं उनको मिलता है। बिल्कुल। अब प्रॉफिट तो होगा ही, आपको तो उस पर एक मार्जिन तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सेलिंग कॉस्ट और परचेजिंग कॉस्ट दोनों में बैलेंस नहीं रखेंगे तो प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होगा। जी जी। तो इसका ध्यान एज अ व्यवसायी तो आपको रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। सर आपकी नज़र में लालच, अहंकार और डर जो है बिजनेस में कितना खतरनाक है? तीनों चीज़ बहुत खतरनाक है। ये तीनों चीज़ एक व्यवसायी के रूप में नहीं होना चाहिए और नहीं ही होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना सर, जब लोग पैसे कमा लेते हैं, एक अच्छे ओहदे में पहुंच जाते हैं, तो ये तीनों चीज़ें भगवान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पहुंचा ही देते हैं। होता है वो कई इन सब चीज़ों से अपने आप को आप कैसे दूर रखते हैं सर? देखिए, वो कई ऐसे व्यवसायी हैं जो जितने ऊंचे जाते हैं उतना ही उनका भाव और विनम्र होते चला जाता है, और जो इस तीनों के प्रभाव में आते हैं वो वहीं पे सक्सेस उनका रुक जाता है। जी। आने वाले सर जो होगा, एआई टेक्नोलॉजी आ रही है, ग्रैब कर रही है सर, भविष्य का जो घर होगा क्या उसके भी डिज़ाइनिंग में या कुछ इस तरह का चुनाव करने में लोगों को आसानी होगी, या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं सर? बदलाव हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं टेक्नोलॉजीज के रूप में, और अपना सतर्कता के रूप में चुनाव अच्छे घरों का कर रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स का कर रहे हैं। अब स्टैंड अलोन बिल्डिंग का कल्चर भी नहीं रहा। एक सोसाइटी जो पूरा हाईटेक सोसाइटी हो एआई से, और जितने भी टेक्नोलॉजीज लेटेस्ट ऑटोमेशन से जुड़ी हुई घरें हैं उसको लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी पर्पज से भी बहुत अच्छी बात है, सपोर्टिव हो गया सर। सर एक अच्छे लीडर में और एक अच्छे बॉस में आपके नज़र में क्या अंतर है? अगर आपको बनना हो तो आप एक अच्छा लीडर बनना चाहेंगे या एक अच्छा बॉस? मैं जो भी किरदार में रहूँगा जी। अपने एम्प्लॉई और अपने कस्टमर का हित के बारे में सोचूंगा, बस वही बात है। सर आप अपनी टीम में सबसे अच्छी क्वालिटी क्या देखना चाहते हैं? कि मेरे टीम वर्क, मेरे टीम में यंग जनरेशन्स हैं जी और हाईली क्वालिफाइड हैं जी। उनका सुख दुख के साथ में वो जैसे मैं देखता हूँ वो लोग भी मेरे प्रोजेक्ट को उसी रूप में देखते हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, और ये सक्सेस का यही एक कारण है। कभी कोई किसी एम्प्लॉय के अनुभव से कुछ सीखने को मिला है सर? बिल्कुल, मैं सीखता हूँ जी। स्टार्टिंग में इस स्टार्टअप में एक इंजीनियर हमारे थे, अशोक कुमार जी वो कम से कम 30-40 साल का उनका एक्सपीरियंस रहा है। जी जी वो हमारे प्रोजेक्ट हेड थे जी। और वो हमें काफ़ी कुछ सिखाए हैं। आज इस दुनिया में नहीं है, आज भी ये याद करते हैं हमें। जी जी। और सीखना तो जीवन का संघर्ष में हर जगह सीखना ही सीखना है। बिल्कुल सर।
नहीं सर, कई बार लोग देखते हैं ना कि प्रोफेशनल ज़्यादा होते हैं और कई लोग होते हैं कि अपने टीम को फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। अ, इसमें कहाँ तक लगता है कि सर कि अगर टीम वर्क और फैमिली की तरह उसको ट्रीट किया जाए तो वो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है? फायदे के रूप में इसको ना देखा जाए, हम देखते हैं इंसानियत के रूप में, जी। और भावनात्मक रूप से बैलेंस करके इसको प्रोफेशनल और भावनात्मक दोनों के रूप में एक बैलेंस होना ज़रूरी है। सर केवल प्रोफेशनल होना इससे भी काम नहीं चलेगा और केवल भावनात्मक से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि इतना बड़ा लाइबिलिटी है, इतना बड़ा बोझ है इस बिल्कुल प्रोजेक्ट सर। का। आपको हर तरह से बैलेंस करके एक समन्वय बना के चलना पड़ेगा। सर पैसा कमाना ज़्यादा मुश्किल है या भरोसा जीतना किसी का? भरोसा जीतना ज़्यादा मुश्किल है, बिल्कुल सर। क्योंकि पैसा तो हर कोई कमा ही लेता है। हम्म। अभी आप रांची को जानते होंगे, कितने इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो 20-20 साल 15-15 साल से अनडिलीवर्ड हैं। कस्टमर आज भी ईएमआई भर रहे हैं, बिल्कुल सर। रेंट भर रहे हैं, और वो बिल्डर उस प्रोजेक्ट का मुनाफा लेकर के बैठा हुआ है और उसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया है। उस पे 2-4 केसेस भी चल रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये उसका वहीं पे अंत है। लेकिन भरोसा उन्होंने जो खोया है, जिस खरीदार ने, जो 15 साल से उम्मीद में है कि वो घर मुझे मिले, ईएमआई भर रहे हैं, उनका एनपीए भी हो चुका होगा किनों का अकाउंट, अब उनको दूसरे खरीदने के लिए कोई क्षमता जीवन में बचा नहीं है। तो ये चीज़, भरोसा बहुत ज़रूरी है। पैसा कमा तो लेते हैं लोग, लेकिन भरोसा नहीं कमा पाते। ये सोचने वाली भी बात है ना सर कि मान लीजिए कि आज मेरे पिताजी 20 साल पहले या हम आज किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 20 साल बाद डिलीवर है, तो मेरा जो छोटा बच्चा 1 साल, वो 20 साल का हो जाएगा सर। बिल्कुल, जो हम सपना देखें ये वो तो हकीकत है। जी, लाइफ में कभी शून्य जीरो से स्टार्ट कभी फिर करना पड़े सर आई तो एम मन ऑलवेज रेडी। जो अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ता वो कहीं पे स्क्रैच से शुरू कर सकता जी। है, और वो इनोवेटिव आइडियाज़ केवल रियल एस्टेट नहीं, कहीं भी, रियल एस्टेट के अलावे भी बहुत सारी दुनिया है, जी। कहीं से भी शुरू करने का मौका मिलेगा तो मैं फिर से कर सकता हूँ। कई बार जीवन में क्या होता है ना कि लोग सफलता के उन्माद में रहते हैं ना, तो जो पीछे उन्होंने मेहनत किया है, उससे जो शिक्षा प्राप्त की है, उसको वो भूल जाते हैं। आपके नज़र में आप सफलता में ज़्यादा सीख रहे हैं, जब असफल थे तब ज़्यादा सीख रहे थे? नहीं, दोनों में लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जी। मैं जब शुरुआत किया था तो मैं एज अ बिल्डर, कोई भी नहीं जानता था मुझे। मैं 24 घंटा साइट पे एक कॉन्ट्रैक्टर, एक लेबर, एक मिस्त्री के रूप में खड़ा रहता था उनके साथ में। हर एक चीज़ों को मैं सीखता था। जी। आज भी वही चीज़ है, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, नए तरह के उपकरण यूज़ हो रहे हैं, जी। और नए तरह के आपके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, शटरिंग प्रोफाइल, हर चीज़ चेंज हो रहा है। हर चीज़ को अभी आप सीखते रहना पड़ेगा, जी। क्योंकि आप अगर नहीं जानेंगे तो अपने नीचे जो काम कर रहे हैं वो कैसे पकड़ पाएंगे कि सही हो रहा है कि गलत जी। हो जी। रहा है। अभी तक में जीवन का सबसे महंगा गलती कितने का हुआ है सर, कि भाई लाखों का चूना लग गया है? जैसे दोनों तरह से होता है। भरोसा, जैसे कस्टमर भरोसा करते हैं बिल्डर पे, हम भी भरोसा करते हैं कस्टमर पे। किसी न किसी ने तो। हाँ, किसी किसी कस्टमर जो हैं, कस्टमर के रूप में कुछ आते हैं जी। कि थोड़ा फ्रॉड एग्रीमेंट वगैरह किए, हाँ। पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लीगलिटीज़ में फंसे, ऐसे लोग जी। होते हैं। और ऐसे लोगों से हम लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ती है। वो तो एक आम इंसान घर पे बैठा हुआ पेंशन खा रहा है, उससे भी आजकल ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। तो वो तो होता ही रहता है। सर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं सर, कितने बच्चे हैं सर आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, 2 कितने? बेटे हैं, ट्विन्स हैं, जी। और लगभग पौने 4 साल के हैं अभी। जब वो बड़े होंगे सर और आपके बनाए हुए इतने प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, तो आप क्या चाहते हैं सर कि वो आपको प्रोजेक्ट्स से याद करें या आपके सिद्धांतों से आपको पहचाने वो? सिद्धांतों से पहचाने, और हमारे पूर्वज जो हमारे परवरिश है उसको पहचाने, जी। कि जो मेरे परिवार से हमें मिला, आज मैं जो भी दूंगा वो भी उसी से जाने जाएं।
सर मतलब झारखंड में रियल एस्टेट का भविष्य आप कहाँ देखते हैं सर? बहुत उज्जवल है। झारखंड एक ग्रोइंग स्टेट है जी। और यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस लोगों का भरोसा जी। और अपना काम दुरुस्त रखना चाहिए, है ना। सर सपोज दैट, मान लीजिए कि झारखंड में आपको ड्रीम प्रोजेक्ट करने का मौका दिया जाए और फंड की भी कोई कमी नहीं, तो किस तरह का आपका ड्रीम प्रोजेक्ट होगा सर? झारखंड को डेवलप करना है तो इसका रोड, फ्लाईओवर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स जी। और कुछ फैक्ट्रीज, जिससे कि यहाँ का रोजगार बढ़ पाए और उसमें एक सहजता कि कोई भी कंपनी आए तो सिंगल विंडो सिस्टम हो, जी। कि क्या हर्डल्स आ रहा है, चाहे रियल एस्टेट हो, हॉस्पिटैलिटी हो, इंडस्ट्रीज हो, कोई भी हो, कि जी। क्या हर्डल्स आ रहा है, हम उस हर्डल्स को गवर्नमेंट के तरफ से, मैं एज अ गवर्नमेंट के तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो हर्डल्स क्या आ रही है, क्यों आ रही है, वो गवर्नमेंट उसको सुझाव दे और उससे दूर करने का प्रयास करे, ताकि वो जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेस हो पाए। जी। अच्छा, मान लीजिए सर एक दिन के लिए आपको शहरी विकास मंत्री बना दिया जाए, हम्म। तो पहला आदेश क्या पारित करेंगे और क्या चाहेंगे कि चेंज हो जाए शहर में, कि शहर थोड़ा अलग हो, साफ सुथरा हो, सुंदर दिखे? यहाँ रोड, नालियाँ, ये चीज़ों का थोड़ा सा जी। कमी है, जो अभी हमारे मुख्यमंत्री साहब बहुत अच्छा इस पे खुद सदन में पारित करके इसे खुद टेकअप कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। अभी कल परसों की न्यूज़ आपने देखी होगी कि हमारी नदी, नाला और जो भी वाटर बॉडीज़ है, इन लोग के ऊपर भी काम होना चाहिए। तो सुंदरता, हमारा झारखंड पहले से सुंदर है, जी। ये जी। पूरा हरा भरा है। सुविधाएं केवल कम है, जिसे दुरुस्त करनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और दुरुस्त करनी चाहिए। मेट्रोज और बुलेट ट्रेन से हट के कम से कम लोकल में हमें लोकल ट्रेन्स, ये सब चीज़ की कम्युनिकेशन की व्यवस्था, ये सब चीज़ें डिसीजन लें और इस पे काम हो तो बहुत सुगम और बहुत अच्छा सुविधाजनक हो जाएगा। कई बार क्या होता है ना सर, किसी बिल्डर सिर्फ बिल्डिंग्स बनाते रहते हैं। जी। सर हम आपका व्यू जानना चाहते हैं कि सिर्फ बिल्डिंग बनाने में ही व्यस्तता रहनी चाहिए अपनी, कि समाज के प्रति भी कोई उत्तरदायित्व बिल्कुल होना चाहिए? रहनी चाहिए। हम जिस समाज से जुड़े हैं, जी। यहाँ पे अरगोड़ा है, जी। अरगोड़ा मेरा पुश्तैनी गांव ही है। जी। तो लोग, मैं अपने का जो ऑफिस का कार्यालय समय है, उससे पहले और उससे बाद में समाज से ही जुड़ा रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ। उनकी समस्या, हमारी समस्या, कुछ ना कुछ समाधान होते रहती है। जो अपने लेवल का चीज़ है करता हूँ। मौका मिले तो सर समाज से ऐसी कौन सी एक समस्या है जो आप चाहेंगे कि नहीं, ये तुरंत इसको हटा, ये अगर हट यहाँ जाए पे तो? जो नशा सबसे बड़ा, मैं अरगोड़ा में रहता हूँ, मैं यहीं की बात करता हूँ कि यहाँ के युवा, छोटे बच्चे जो ड्रग्स के चपेट में आ रहे हैं, और मैं इस पे खुद भी नज़दीकी थाना, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा के या किन्हीं परिवार को हेल्प करा करके वो लेता हूँ कि नशा सबसे बड़ा कारण है, आपको बहुत बड़ा, मतलब समाज का विकृत कारण है ये। जी। सर मोती इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर कोई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कोई विरासत अगर छोड़ना चाहें तो वो क्या छोड़ना चाहेंगे आप? एक भरोसा, एक नाम, जो जी। आने वाली पीढ़ी उसको कायम करे आगे भी। सर बिजनेस और सामाजिक जिम्मेदारी एक साथ निभाना पॉसिबल हो जाता है सर इतनी व्यस्तता में आपके लिए? थोड़ा थोड़ा तो बैलेंस करके चलना पड़ता है। जी। बहुत चीज़ें छूटती भी हैं, परिवार छूट जाता है। जी। सर सपोज दैट, मान लीजिए हम लोग थोड़ा सा ख्याली बात भी करते हैं कि आप इतने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इतने लोग भरोसा करते हैं आपके ऊपर सर, अगर आपके बनाए हुए प्रोजेक्ट्स की दीवारें कुछ बोलना चाहें तो आपके बारे में क्या बोलेंगी सर? मैं बात करता हूँ, अपने पुराने प्रोजेक्ट्स भी जाता हूँ, जी। उनका रूप देखता हूँ, तो ये मुझे भी एक लगता है कि नहीं, कॉन्वर्सेशन हो रहा है। हाँ, मुझे लगता है कि ये बिल्डिंग मुझसे बातें कर रही जी। हैं, मैंने इन्हें बनाया है। खुद एक भरोसा नहीं होता कि ये निर्मित मेरे द्वारा है, और इसकी खूबसूरती बना रहे, इसके लिए मैं सोसाइटीज़ को आगाह करते रहता हूँ जी। कि जो भी मापदंड है, जो भी उनका रेनोवेशन है, सफाई है, इस सब चीज़ों के लिए मैं उनको भी आगाह करते रहता हूँ। सर कभी मतलब
ठीक है, जब आप 2015 में प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे, जब पहला फ्लैट बिक रहा था, तो उस समय का क्या मतलब अनुभव था सर आपका? मतलब कैसा बहुत फील हो बड़ा रहा था अंदर से? बहुत बड़ा अनुभव था। और जिस भी रेट में बिका उस टाइम में मात्र 50,000 के राशि मिली थी, जी। और उससे हमने जा कर के छड़ खरीदा था अच्छा। लोकल डीलर से, दुकान से। जी। और 10 बोरा 20 बोरा ऐसे सीमेंट मंगाया करता था मैं उस टाइम में। आज कंपनी से डायरेक्ट टाई अप है, डायरेक्ट टाटा टिस्कॉन कंपनी से टाई अप है। हर एक ब्रांड, कोहलर से, आपका एसीसी अल्ट्राटेक सीमेंट से, बर्जर से, हर चीज़ से, मित्सुबिशी का लिफ्ट जो मॉल्स में लगती है वो हम अपने रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हैं, क्योंकि हम भरोसा, ब्रांड भी हमें भरोसा देती है, और उनका जो गारंटी है, वारंटी है, उनका प्रोडक्ट का क्वालिटी है, ये चीज़ डायरेक्ट ट्रांसफ़र कस्टमर को हो जाता है। तो वो भी रियलाइज़ करते हैं कि ये चीज़ें जो है ना डिफरेंट हैं और प्रोजेक्ट से, तो ये हमें डिफरेंट बनाता है। उस समय के संघर्ष के साथी अभी भी हैं सर साथ में? हाँ, अभी भी है। जैसे आपने बोला सर 10-20 बोरा सीमेंट हाँ, हम मंगा लेते थे, हाँ, छड़ मंगा लेते थे, अभी डायरेक्ट कंपनी से आपका हाँ, टाई अप है, तो अभी भी वो लोग कनेक्टेड हैं अभी सर? भी कनेक्टेड हैं, जी। अभी भी कनेक्टेड हैं। और जो एम्प्लॉई हमारी कंपनी के स्तंभ थे उस टाइम में स्टार्टअप में, आज भी वो हैं। अच्छा। हाँ, और आज उस टाइम में हम लोगों ने कंधे से कंधे मिलाते हुए 10-11 साल कैसे बिताए, और इतने प्रोजेक्ट्स, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में कदम रखा। आज भी वो लोग हैं, और साथ में हमारे एम्प्लॉई मेरे ऑफिस में हैं। सर मैंने अभी एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था, एक बार फिर से अलग तरीके से उसको पूछना चाहूँगा। असीमित पैसा हो आपके पास, तो दुनिया के लिए क्या बनाना चाहेंगे सर आप? क्या दुनिया को देना चाहेंगे सौगात? देखिए, कितना भी असीमित पैसा हो ऐसा तो मुश्किल है, लेकिन हम लोग मानने में क्या जाता है सर? हाँ, हाँ, यहाँ पे रांची में थोड़ा हॉस्पिटल्स का जी। ध्यान है कि लोगों को हॉस्पिटल के लिए दर दर भटकनी पड़ती है, और यहाँ के हॉस्पिटल्स जो हैं जी। वो एक तरह का बिजनेस ये हो गया है, हब हो गया है, उनको मर्सी नहीं है। बस इसमें कुछ एक काम करना चाहूँगा मैं। मतलब हेल्थ सेक्टर में आप हेल्थ काम। सेक्टर में, कि लोगों की परेशानी कम से कम लागत में उनको बीमारी ठीक करने में मिल जाए। भविष्य में कुछ ऐसी योजनाएं आपने बनाई हैं कि सर की हेल्थ सेगमेंट में भी जाएं? मेरे दिमाग में है कि मैं हेल्थ सेक्टर में एक हॉस्पिटल बनाऊं, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन जो भी बना पाऊं वो जो यहाँ के लोकल पब्लिक्स हैं उनके लिए बढ़िया हो। उसमें समय है, अभी सोचा हूँ। सर आप अपने नाम के साथ कुछ शब्द मैं आपको दूंगा ऑप्शन में, किस चीज़ का जुड़ाना ज़्यादा पसंद करेंगे सर? सफल, ईमानदार, दूरदर्शी या प्रेरणादायक? ईमानदार। अगर आप किसी 25 साल के युवा से मिलते हैं तो उसे सबसे बेस्ट सलाह क्या देना चाहेंगे सर? मेहनत और ईमानदारी, ये दो चीज़ अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो सफलता उनकी कदम चूमेगी। सर 50 साल बाद लोग मोती इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम ले तो आप चाहते हैं कि वो क्या याद करें, बड़ी इमारत या बड़ा भरोसा? बड़ा भरोसा। सर कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसमें आप अपने मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं या दोनों ही नाम ले सकते हैं सर। सपना या सुरक्षा? सपना। नाम या दौलत? नाम। जोखिम या आराम? जोखिम। विश्वास या विज्ञापन? विश्वास। लीडर या मैनेजर? मैनेजर। शहर या गांव, क्या पसंद आता है सर आपको? मुझे गांव पसंद आता है। सुकून मिलता है सर वहां पे? बिल्कुल। काम करना ज्यादा पसंद है या सर आपको परिवार के साथ छुट्टी पे जाना ज्यादा पसंद है? काम करना ज़्यादा पसंद है, और एक जिम्मेवारी है जिसे मैंने शुरू किया है, उसको मुकाम तक पहुंचाने का जो एक टशन है, वो एक चैलेंज है, वो एक जुनून है, बस वही पसंद आता है। वो जुनून ही मेरा जीवन है। तो सर परिवार वाले गुस्सा नहीं होते हैं कि अरे भाई सिर्फ काम नाराज ही करते होते हैं, रहते हैं, लेकिन कभी एक छुट्टी पे भी ले चलिए? बहुत कम समय मिलता है, लेकिन ये जुनून एक लाइबिलिटी में ना बदल जाए।
सर लोगों को आप क्या देना चाहते हैं, लग्जरी फ्लैट या अफोर्डेबल हाउसिंग? दोनों दोनों, कि उनके बजट में भी आ जाए बजट में भी और आ उनको जाए luxury और का भी feel luxury कराएं। का भी फील हो और ससमय उनको मिल पाए। सर एक आदमी में आप ईमानदारी ज्यादा देखना चाहते हैं कि यार यार बहुत तेज तर्रार है, बहुत चालाक है, कैसे लोग आपको पसंद आते हैं? मुझे ईमानदार लोग पसंद हैं, भले काम कम हो, थोड़ा स्लो भी स्लो करेगा भी तो चले, चलेगा। लेकिन ईमानदारी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर। प्रोफेशन या प्रोग्रेस? बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए सब फील्ड तभी में, प्रोग्रेस होगा। बिल्कुल प्रोग्रेस होगा तभी। पैसा कमाना या विरासत बनाना आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है सर? भरोसा कमाना है, क्योंकि भरोसा होगा तो आपको प्रगति और पैसा दोनों ही आएगा। आपके लिए बड़ा प्रोजेक्ट ज्यादा मायने रखता है या सर कि प्रोजेक्ट खरीद के लोग सेटिस्फाइड होते हैं उसका प्रभाव आपके लिए ज्यादा मायने रखता है? नहीं, प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट जो करते हैं आपके भरोसे, उनका भरोसा आपके लिए ज्यादा मायने रखता है? उनका भरोसा ज़्यादा ये मायने प्रोजेक्ट थोड़ा रखता छोटा भी हो तो है। चलेगा। छोटा या बड़ा नहीं, हम जो भी काम कर रहे हैं वो दुरुस्त रहे और अपचोदी मार्क हो। जी। किताब पढ़ना पसंद है सर? पसंद है। पढ़ते हैं सर अभी? टाइम नहीं मिलता है, मैगजीन्स वगैरह कभी कभी देख लेते हैं। जी। समय हम लोगों का इतना तनावपूर्ण रहता है जी। कि उसमें हम लोगों को डिज़ाइंस और अपने बुक्स ये सब चीज़ें से फुर्सत नहीं मिलती है। मैं सर हम लोगों का हेलो लाइफ मैगजीन आपको छोड़ के जाऊंगा सर, बिल्कुल कुछ सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है। आप दिल की ज्यादा सुनते हैं या दिमाग का मानते हैं सर? मैं दिल की ज़्यादा सुनता हूँ, लेकिन दिमाग से भी काम ले ज़रूरी है, दिमाग से काम लेना बहुत ज़रूरी ऑफलाइन मीटिंग कभी कभी करना पड़ता है सर या फिर ऑनलाइन मीटिंग आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक है सर? है। नहीं, ऑफलाइन मीटिंग ही ज़्यादा सुविधाजनक है। लोगों से अच्छे से लोगों से अपने बातों को रख पाना और उसको समझा पाना जी। और फील्ड में घूम करके उसको दुरुस्त कर पाना। मोती इंफ्रास्ट्रक्चर को सर आप एक सपना के रूप में देखते हैं या एक मिशन की तरह एक लेके मिशन चल? के रूप में लेके चलते हैं। सर पहला ग्राहक याद है? बिल्कुल उनसे अभी भी बातचीत होता है? बिल्कुल होता है, अभी भी आते हैं और चाय पीते हैं, हमारे साथ में समय बिताते हैं। सर आज के डेट में देखा गया है सर कि अर्ली एज में एक युवा ठीक ठाक पैसा कमाता है सर, वो घर लेना चाहता है सर। मान लीजिए कि 25 26 27 साल की उम्र में लोग जॉब में आ जाते हैं, सिविल स्कोर अच्छा हो तो लोन भी मिल जाता है सर। उस युवा को, उस यूथ को आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? ये अभी क्या है कि कोई भी घर जी। खरीदने अगर वो कमाने के हैसियत में आ गए हैं तो बहुत अच्छा सपोर्ट हो जाता है बैंक से। बहुत रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अराउंड 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम। इतने अच्छे सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई लोन नहीं है। जी। और जब आप सोचेंगे कि हम 1 करोड़ जमा करें और सपनों का घर खरीदे तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा, आपके खाते में उतना पैसा एक बार में जमा नहीं होगा, आफ्टर रिटायरमेंट भी नहीं। और प्रॉपर्टी का रेट भी तो बढ़ते जा रहा है बढ़ता सर। चला जाएगा, इसलिए ये बहुत अच्छा सुविधा है कि लोग इन्वेस्ट करें और वो एक ईएमआई के रूप में सेविंग्स भी चली जाती है। अपनों सपनों का घर जो आप सोच रहे हैं वो उस पर आप रहना चालू कर देते हैं। तो ये करना चाहिए। आपके अनुसार जीवन में सबसे मजबूत नींव क्या है सर? परिवार, बिजनेस, फ्रेंडशिप, परिवार किसको है। फाउंडेशन मानते हैं सर आप? परिवार है। फैमिली सर, लेकिन फैमिली को आप टाइम नहीं देते हैं, शिकायत भी करती है फैमिली। होता है कभी कभी ऊपर नीचे होता है, लेकिन परिवार का सपोर्ट से ही तो ये सारा कुछ हो पा रहा है। सर आप तो इमारतें बनाते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का जो नींव होता है सर वो क्या होता है सर? एक फाउंडेशन एज ए बिजनेसमैन क्या आप मानते हैं कि एक व्यक्ति का क्या नींव हो सकता है? भरोसा ही है, किसी भी बिजनेस में भरोसा से ऊपर कोई भी नहीं टिकता है। कोई भी बिजनेस बिना भरोसा का नहीं चलता। सर आपने तो 2015 से बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने बनाए सर। एक युवा, जब आप युवा अवस्था में थे तो आपने बिजनेस करने का डिसीजन लिया, लेकिन एक युवा अगर बिजनेस करना चाहे तो उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? किस तरह से वो स्टार्ट कर सकते हैं? किसी भी युवा को मैं बोलूँगा कि रिस्क लेना सीखे। जी। बिना रिस्क का कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। और जब तक वो टफ डिसीजन कोई नहीं लेगा तो कोई उसके लिए नहीं लेगा, जी। जी। खुद ही लेना है। और वो चुनौती को नहीं
स्वीकार करेगा तब आगे नहीं बढ़ पाएगा। सर अंत में एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। युवा करना चाहता है सर, आगे भी बढ़ना चाहता है, सपने भी बड़े बड़े देखता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कंटिन्यूअस रह के आगे निरंतर बढ़ना है जो उसको अपने रास्ते पे, वो नहीं कर पाता। मोटिवेशन की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है सर। तो मोटिवेशन कहाँ से लाए सर? मोटिवेशन तो देखिए, बहुत लोग प्रेरित नहीं करते हैं कि आप रिस्क लो, अपनी क्षमता से ज़्यादा रिस्क लो, जी और कुछ बड़ा करना है तो एक बड़ा रिस्क, बड़ा कदम लेना पड़ेगा, बिल्कुल सर। और वो सेल्फ डिसीजन लेना पड़ेगा। किसी के सुझाव और किसी के मंतव्य से वो नहीं आएगा। आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं सर? आप पे तो तनाव में आते होंगे सर। आते हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान है, जी और भगवान जब एक रास्ता बंद करता है ना तो 4 रास्ते ऑटोमेटिक खोल देते हैं। जी जी। यही चीज़ है कि कभी भी हम पॉजिटिव ही रहे हैं, नेगेटिव नहीं रहे हैं, और मेरे पॉजिटिविटी के कारण ही मेरे से इतने लोग जुड़े हैं, और मेरे साथ में कुछ आज तक गलत नहीं हुआ है, ना हमने किसी के साथ गलत किया है है। सर, यही सबसे हाँ, बड़ा चीज़ होता है ये सर। बहुत ज़रूरी है कि लोग पॉजिटिव रहें, अपने कार्य में भी, समाज में भी, परिवार में भी, हर। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आई थिंक ये पॉडकास्ट देख के लोगों को मज़ा आएगा, बहुत कुछ ये आपसे सीखने भी को बात करके बहुत अच्छा लगा। जी जी, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।